हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुंटे आरएचएस पर फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप सभी के जल्दी आरएचएस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट काउंसलिंग है, उसका अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है या फिर जारी होने वाला है। तो आप सभी को अब कॉलेज ज्वाइन करने का मौका है। आपने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, एक घंटे 2 घंटे की, बट आपको कुछ सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आवश्यक नहीं होते फिर भी स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो। बट आपको जो मैं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कब बनवा लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेगा, कितना क्या खर्चा आता है, अगर आप कहीं दूर से भी आ रहे हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके आना है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, या फिर आपने 12th अभी पास किया, कुछ भी किया है, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ बता दूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने छोटी भी मिस्टेक की तब आपको वहाँ रिपोर्टिंग पर, जब आप अपने घर से काफ़ी किलोमीटर दूर जिस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जा रहे होंगे, उस टाइम जब आपको वो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी तब आपको मेरी ये लाइनें याद आएंगी। तो इसलिए जो भी चीज़ें ध्यान से सुनना है, और आपको एक एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने वाला हूँ जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले टोटल मैं आपको एक संख्या बता दूँ। टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लगभग 20 से 22 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आप सोचोगे भैया एक रिपोर्टिंग के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स? हाँ, मैंने भी जब अपनी रिपोर्टिंग करवाई थी तब मैंने भी इतने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और आरएचएस की जो परंपरा है वो चली आ रही है, वो ही आपको बताने वाला। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है वो रहने वाला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होंगी। यहाँ पे दो चीज़ें मेन जो ध्यान करने वाली हैं। एक चीज़ तो स्टूडेंट ये रहता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज वालों का तो ये मानना होता है कि आप अपने घर से बनवा के ला सकते हैं। कुछ कॉलेज वालों का मानना ये है, जैसे आरएचएस की बात करें, कि आपको जिस कॉलेज का जो हॉस्पिटल अलॉट होता है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा जो बना हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट ही अलॉटेड होता है। अगर आप को ऐसा कॉलेज मिलता है जो 21-22 या 22-23 सेशन या 23-24 सेशन में ओपन हुआ, उसके लिए आप उसके होम डिस्ट्रिक्ट से आप बनवा के ला सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऐसा मौका मिलेगा आरएचएस अगर आपको मिलता है, स्पेशली आरएचएस की बात कर रहा हूँ, जब भी आप रिपोर्टिंग करवाने आएँ तो 1-2 दिन पहले आएँ, क्योंकि इनका जो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आरएचएस का जो कॉलेज है जयपुरिया हॉस्पिटल उससे बनता है, तो 1 दिन का टाइम लगता है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजों में आप जो घर से बनवा के लाते हो वो चल जाता है, बाकी कुछ कॉलेज वाले खुद अपने यहाँ पे जिस हॉस्पिटल से अटैच होते हैं उससे बनवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा, ये जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उस टाइम आपके लिए बनते हैं। तो काफ़ी ये चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बात करते हैं आपके अलॉटमेंट लेटर को लेके। अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हो चुका है, उसकी आप प्रिंट निकलवा के साथ लेके आएँ, वह आपका सेकंड डॉक्यूमेंट्स है। थर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड ऑफ आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम। जिस दिन आपने आरएचएस एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है उस टाइम आपको एक एडमिट कार्ड होगा। अगर आपके पास वो एडमिट कार्ड नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर उस पर सिग्नेचर नहीं हो पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आपने एडमिट कार्ड खो दिया है, उस टाइम उस पर सिग्नेचर नहीं थे। बट आपके पास अभी जो एडमिट कार्ड आप नया डाउनलोड कर रहे हो तो वो भी आप अपने पास संभाल के रखें, है ना। नेक्स्ट है बेटा 4th नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपने जब आरएचएस बीएससी नर्सिंग में अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, सर्वप्रथम जब आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो एप्लीकेशन आपको पूरा आपको डाउनलोड करना है और उसकी जो प्रिंट है वो आपको लेके आनी, जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया हुआ था। नेक्स्ट है बेटा बैंक चालान कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन 550 रुपये की। अभी मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि जब भी आप रिपोर्टिंग से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग करते हो तब आपको 550 रुपये का एक ट्रांजैक्शन करना होता है। वो चालान आपको अपने पास रखना है। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप वो चालान प्रिंट चालान ऑप्शन में जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इस बार ये फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ फोटो आईडी। आप इसमें आधार कार्ड जरूर साथ लेके आएँ, है ना। नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 नंबर का डॉक्यूमेंट सेकेंडरी सर्टिफिकेट। अब जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है वो सीबीएसई में तो अलग से मिलता है कुछ बोर्ड्स में, बट आरबीएसई में नहीं मिलता। तो आरबीएसई में जो आपकी 10th की मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपको साथ लानी। सीबीएसई में दोनों चीज़ें अलग होती हैं, सर्टिफिकेट भी अलग होता है, मार्कशीट भी अलग होती है। बट बेटा आरबीएसई से जो भी स्टूडेंट है उनमें नहीं होता, उनके लिए कॉमन ही एक ही चीज़ है। ऐसे ही आपका जो 10th है, 10th का हो गया। अब बात करते हैं 12th में भी सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होता है, सीबीएसई के लिए अलग होता है। बट आरबीएसई की जो अंक तालिका या मार्कशीट होती है वही आपका सर्टिफिकेट होता है, वही आपका मार्कशीट होती है। चलो नेक्स्ट है 11वें नंबर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बारे में काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि सर ये कितना
पुराना होना चाहिए या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कितना ओल्ड होना चाहिए, तो मे बी 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कंप्यूटराइज सिग्नेचर होना अनिवार्य, ग्रीन टिक वाला, वो अगर आपके रिपोर्टिंग के दिन तक भी अगर आपके पास आ जाता है ओरिजिनल, तो वो आपको लेके आना है। आप भी अदर स्टेट के हो, किसी भी स्टेट को, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड। मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम कॉलेज छोड़ के आएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्कूल से पास आउट होंगे, तो उनको कलेक्टर सर्टिफिकेट उनको उनके कॉलेज या स्कूल से ही मिलता है। अगर आप कॉलेज छोड़ के आते हो तो आपको कॉलेज का देना होगा, अगर आप स्कूल छोड़ के पास आउट हुए तो स्कूल का लगाना होगा। ये कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज या स्कूल से ही मिलता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भैया मेरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा है तो क्या मैं स्कूल का लगा सकता हूँ? हाँ, फिर आपको स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, है ना। उसमें एक चीज़ आगे आएगी आपकी टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो 17 नंबर पे पॉइंट है। जब आप स्कूल का, अगर लास्ट इंस्टीट्यूट स्कूल का सारी चीज़ लगा रहे हैं तो आपकी टीसी भी स्कूल का ही होना चाहिए। जबकि मार्कशीट तो आपकी दोनों 10 12 की तो लगती हैं, फिर चाहे आप स्कूल से पास आउट हो या फिर कॉलेज से। नेक्स्ट है 13 नंबर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, राजस्थान के स्टूडेंट हो, सबको मिलता है। जब आप 12th पास आउट करते हो तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग से मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी और राजस्थान के स्टूडेंट सभी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट कास्ट या सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी लाना होता है। ऐसा नहीं अदर स्टेट तो बोले कि सर मैं तो जनरल में आता हूँ, मैं नहीं लेके आऊँगा, नहीं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके आना है। फिर चाहे आप वहाँ SC ST में आ रहे हो पर यहाँ जनरल में, फिर भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना है। आप कोई सी भी कास्ट के हो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो लेके आना है ना। अगर आप OBC EWS SC MBC जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है वो लेके आओ। अगर आपके पास नहीं है तो मत लेके आना। मोस्टली जनरल के पास नहीं होता तो वो नहीं लेके आते, बट आपको जिनके पास है वो लेके आना। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक रहती तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। 5th जो पे आपका 15 नंबर पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपके लिए WDP या WPP सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लेके आ सकते हो, जो इनके पास है वो। लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC की जो बात मैंने कर ली है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, गैप एफिडेविट। गैप एफिडेविट पर आपको बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। बेटा गैप एफिडेविट कब आपको लगाना है और कितने साल का बनता है, इसको मैं आज ही यहीं पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। कोई स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर मतलब इस साल आपका 12th पास किया है, 2024 में 12th पास किया है और आपने BSc एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आपको बिल्कुल भी गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2023 में पास किया है, 2022 में, 2024 में पास करने के अलावा आपने इससे पहले जितने साल आपने गैप लिया है उतने साल का सर्टिफिकेट लगता है। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 2021 में 12th पास किया था और इस साल 2024 में एग्ज़ाम दिया है, तो उसको 3 साल का गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। एक तो 21 वाला, 22 और 23 साल का। ऐसे ही आपने जितने साल का गैप लिया है उतने साल का गैप एफिडेविट बनता है, और ये सारे एफिडेविट आप ई-मित्र या नोटरी द्वारा बनेंगे। और इसमें आपके टोटल गैप एफिडेविट को काउंट कर लें तो ये आपके 4 आपके एफिडेविट बनते हैं, जिसमें पहला एफिडेविट है बॉन्ड। बॉन्ड एफिडेविट अगर आप 500 रुपये का जब बनता है, जब आप कोर्स बीच में छोड़ते हो, मिड टर्म में छोड़ते हो, आपने एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लिया, अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो तब आपको ये 50,000 का बॉन्ड देना पड़ता है मिड टर्म में, है ना। नेक्स्ट है आपका कॉलेज एफिडेविट। कॉलेज अटेंडेंस एफिडेविट में ये होता है कि आप कॉलेज रेगुलर आओगे। ये सारी चीज़ें आपका 50 रुपये के स्टाम्प पे बनता है, कुछ कॉलेज 100 पे भी लेते हैं, बट आपको 50 वाले स्टाम्प पे बनाना है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी बताऊंगा। दूसरा जो बनेगा वो एंटी रैगिंग का बनेगा और एक पेरेंट्स का भी बनता है ना। तो ये टोटल आपके पेरेंट्स, एंटी रैगिंग और गैप सर्टिफिकेट, ये 4 सर्टिफिकेट अलग हैं और बॉन्ड एफिडेविट अलग से। टोटल ये 5 बनते हैं। तो कुछ लोग गैप एफिडेविट बनवाते, कुछ नहीं, जो एलिजिबल होते हैं वो बनवाते हैं। नेक्स्ट है 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट ने अपने एग्जाम फॉर्म में जो फ़ोटो फिल किए थे वह सेम फ़ोटो आप 10 फ़ोटो लेके जाओ। यहाँ पे भले ही 4 लिखा है, आप 8 से 10 फ़ोटो जरूर लेके जाओ। साथ में अपने पेरेंट्स के 4 से 8 फ़ोटो जरूर लेके जाना है। साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स को एक कोबरा फाइल आती है, उसके अंदर आपको लगाना है, या फिर लेदर फाइल जो आप फाइल लेके जाते हो वो फाइल ऐसी लेके जाना है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें, इसलिए अच्छी से फाइल लेके कॉलेज सबमिट होना। वो फाइल आपकी 4 साल तक कॉलेज में ही रहेगी। चलो थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, काफ़ी स्टूडेंट हिंदी में भी समझ जाएंगे। फर्स्ट है लॉटमेंट लेटर 550 की चॉइस फिलिंग, है ना। चालान फॉर्म जिसमें चालान नंबर है, एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म में 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका, अंतिम संस्थान से प्राप्त ओरिजिनल TCM करेक्टर सर्टिफिकेट, मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल जाति प्रमाण पत्र, सत्र 2024-25 का EWS ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट 2024-25 EWS का सिर्फ स्टेट का चलेगा, सेंट्रल का नहीं चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ स्टेट का चलेगा। जिला चिकित्सालय से बना हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ओरिजिनल, यहाँ पे मैंने बता दिया क्यों ये बात कही है। 50 रुपये का स्टूडेंट द्वारा
द्वारा एंटी रैगिंग, 50 रुपये का पेरेंट्स द्वारा एंटी रैगिंग, 50 रुपये का यदि स्टूडेंट ने गैप लिया है तो 50 रुपये के स्टाम्प पे कॉलेज का शपथ पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। 500 रुपये का बॉन्ड सर्टिफिकेट। साथ ही मैं बता दूं बॉन्ड सर्टिफिकेट जिनके आपके गार्जियन रिलेटिव्स द्वारा गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही साइन होता है। और जो फीस रहने वाली है वो गर्ल्स की 21,000 फर्स्ट ईयर की, बॉयज़ SC ST 21,000, अदर स्टेट बॉयज़ जनरल EWS OBC MBC 51,000। फीस DD के माध्यम से जमा होती है। आधार कार्ड की 2 कॉपी, पासपोर्ट साइज 6 फोटो, जो भी अपने अकॉर्डिंग। एक चीज़ लाइन यहाँ पे मैंने बड़े हाईलाइट करके रखा है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल के साथ आपको 2 सेट की फोटोकॉपी लेके आना। एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटोकॉपी 2 सेट है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है, एक जो सेट रहेगा वो तो कॉलेज वालों के पास रहेगा, एक सेट आप अपने पास रखना अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि इन फ्यूचर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब आप वो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स लगवा सकते हो। तो बाकी आपको सारे के डॉक्यूमेंट्स मैंने आप अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके कोई नहीं समझा पाएगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए। देखो आप आधे घंटे की वीडियो देखो या 1 घंटे की वीडियो देखो, मेन जो मोटिव है, जो आपका मेन टारगेट है वो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स सही से पता चल जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, और इसमें से सिर्फ डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज मिलने पर ही रिपोर्टिंग के टाइम आवश्यक होगी। बाकी आपको बेस्ट ऑफ विशेज मेरी तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।